आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। प्रेज दी लॉर्ड दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने समर्थी वचन में बताया है कि कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर आ सकता है। तो आइए हम परमेश्वर के समर्थी वचन को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 10:17 में, जो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन में होता है। तो आइए हम वचन को सुनते हैं। आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। To announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हमारे मोदी जी की तालियां बजा रहे हैं वहां पे। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, इसकी गूंज हल्की सी कम करो। अब मैं सरकार में थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफी उन्होंने छूट दी है, चीजें की हैं। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगे, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें ये बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं,
वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 900 साल से ऊपर का होके तब मरा जब वो पर गिरा हुआ था। इमेजिन करो, जब उसने पाप किया हुआ था। सोचो अगर वो पाप ना करता तो कितने साल परमेश्वर ने सोच के रखा था। आज डॉक्टर बोलते हैं ओ जब 40 साल की उम्र हो जाती है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये चीज कम काम करती, फलानी चीज। अरे परमेश्वर ने तो किडनी को काम करने के लिए 1000 साल काम करने के लिए बनाया, किडनी को, हार्ट को 1000 साल। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था तो 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा बंदा जिया, तब वो इतना जी लेते थे। इमेजिन करो आप। और लेकिन जब वो पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं तो परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। अब मनुष्य की उम्र जो होगी वो 120 वर्ष की होगी। और उसके बाद नूह जब था और नूह के जब 3 बेटे थे और बेटियां थी, और नूह के बाद जब उनके बेटों के वंश पैदा हुए, तो आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी आयु को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। 500, 700 से 500, 400, 300, 200 पर आकर फिर वो रुक गई। उसके बाद 100 कुछ पर आकर फिर वो रुकी और एंड में 120 पर आकर रुकी, आज उससे भी नीचे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ये हार्ट, किडनी, इमेजिन करो 1000, पता नहीं अगर आदम ना पाप करता तो हो सकता 5000 साल, 10,000 साल जीता। इमेजिन करो आपका हार्ट 10,000 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी किडनी इस तरह से बनाई गई थी कि 10,000 साल चलेगी। वो तो आदम ने पाप किया तो भी 930 साल वो चली। तब कोई कार्डियो का डॉक्टर नहीं था, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं था, कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था, परमेश्वर उसका डॉक्टर था और वो कितना लंबा चले थे। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं, परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट, मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 वीडियो से सरकार चेंज हो जाती? सरकार तो आंदोलनों से भी अपना दिमाग कई बार चेंज नहीं करती, आपको तो मालूम है। कितने कितने प्रोटेस्ट लोग मर जाते हैं, वो अपना दिमाग चेंज नहीं करती अगर वो अपनी आई पे आए। लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उनके दिमाग को चेंज करता है। प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। 2010-11 की बात है, जब चर्च बहुत बढ़ गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तब इतनी रास्ते ओपन नहीं फील होते थे कि रास्ते ओपन है, हम जा सकते हैं। जब प्रार्थना करनी शुरू की गई, आप इमेजिन नहीं करेंगे, चर्च में से हजारों, सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, हजारों स्टूडेंट्स फॉरेन गए। आज वही स्टूडेंट्स चर्च की ब्रांचेस संभाल रहे हैं बाहर। और जब प्रार्थना करनी शुरू की, उन्होंने बताया कि सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए थे, अलाउ आसान कर दिए थे, और वो आसानी के साथ निकल गए, जबकि उनके पास कोई पैसा भी नहीं था इतना।
आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं, हमने देखा है प्रार्थना के बाद सरकारों के दिमाग चेंज होते हुए, प्रार्थना के बाद रास्ते खुलते हुए, प्रार्थना के बाद फेवर आते हुए। आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और परमेश्वर के समर्थी वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।